हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक सर स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक क्लासेस जेएनपी में। आज फ्रेंड्स 7 जून 2020 और 7 जून 2020 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उनकी चर्चा आज की इस वीडियो में हम करेंगे। साथ ही साथ उन करंट अफेयर के साथ जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी भी चर्चा हम वीडियो में करते रहेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लें जिससे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला करंट है आपका कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया। मैं डेली आपको जो मेरा पहला करंट अफेयर रहता है मैं डेली दिवस ही बताता हूँ, एक दिवस डेली बताता हूँ। नियर अबाउट ऐसे कोई ही दिन गया होगा जिस दिन मैं न बताया हूँ। तो आप एक काम किया करें, जितने भी दिवस रहा करें उसको एक कॉपी में नोट किया करें अलग से। मई मंथ का जैसे मैंने जितने सारे आपको डे बताए हैं आप एक कॉर्नर में, जून में ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या होगा, सिक्वेंस में जब आप पढ़ेंगे तो आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। कन्फर्म है। तो अब क्या मनाया गया है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया गया है। तो आपका कब मनाया गया है, 6 जून को। और 5 जून को हमने बताया था क्या मनाया गया था आपका, विश्व पर्यावरण दिवस। तो 6 जून को आपका क्या मनाया गया, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया गया। अब जब मनाया गया है तो मनाने का रीज़न भी होना चाहिए। तो मनाने का रीज़न यही है कि जो हमारी रूसी भाषा है, कौन सी भाषा, रसियन लैंग्वेज है, उस रसियन लैंग्वेज के विकास के लिए, उसकी संस्कृति के लिए, उसको जागरूक करने के लिए उसके क्या किया जाता है, प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। बात यहाँ एक ये आती है, क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाता कौन है। तो आपका यह संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस आपका मनाता है यूनाइटेड नेशन। और यूनाइटेड नेशंस मैं बता चुका हूँ, यूनाइटेड नेशन का होता है क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र। अब जब संयुक्त राष्ट्र की बात आ गई है तो संयुक्त राष्ट्र की अगर कोई पूछे स्थापना, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना मैं कई बार आपको बताया 24 अक्टूबर 1945 को आपका संयुक्त राष्ट्र क्या किया हुआ था, स्थापना हुआ था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को ही क्या मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस। तो ये भी आपके दिमाग में क्लिक रहना चाहिए, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। कन्फर्म है। और जब बात आ गई है भाषा दिवस से ही तो मैं यहाँ पर 3 डेट लिखा हूँ, 23 अप्रैल, 20 अप्रैल, 20 मार्च। अब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब क्या है, तो 23 अप्रैल को ही आपका इंग्लिश लैंग्वेज डे या तो एक डे और मनाया जाता है स्पेनिश भाषा दिवस, यानी इंग्लिश लैंग्वेज डे यानी अंग्रेजी भाषा दिवस। और स्पेनी भाषा दिवस आपका कब मनाया जाता है, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और यहाँ पे एक डेट लिखी है 20 अप्रैल। आपका 20 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, 20 अप्रैल को आपका इंटरनेशनल चाइनीज़ डे मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय चाइनीज़ दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर एक डेट और लिखा है 20 मार्च। तो 20 मार्च को आपका कौन सा डे मनाया जाता है, तो 20 मार्च को आपका मनाया जाता है फ्रेंच डे। कौन सा डे, फ्रेंच लैंग्वेज डे मनाया जाता है। तो ये आपका करंट था, रिलेटेड किससे था, भाषा से रिलेटेड एक करंट था। मैंने इससे कोऑपरेट करके आपको 4-5 करंट बताया। मैं आपसे बार बार कहता हूँ क्वेश्चन को जितना लिख कर पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा, जिससे एग्ज़ाम में कभी आप किसी क्वेश्चन को भूल नहीं सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में DLF का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। DLF जो है आपकी एक कंपनी है। DLF की आप सिटी डीलक्स गाड़ी भी देखें, बहुत सारी कंपनी की DLF बहुत सारी गाड़ियों को लॉन्च करता है। तो जनरली हम लोग DLF की एक सिटी डीलक्स गाड़ी मार्केट में आती है जो सबके पास आपने देखी होगी। तो DLF कंपनी का ही नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका नियुक्त किया गया है राजीव सिंह को। तो ये राजीव सिंह भाई साहब कौन है, तो राजीव सिंह पहले ही DLF कंपनी के ही उपाध्यक्ष थे। अब इन्हें क्या कर दिया गया है, DLF कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। कन्फर्म है। जब बात हो रही है DLF कंपनी की, तो DLF कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1946 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली। कहाँ पर है, न्यू दिल्ली। और इसके प्रेजेंट टाइम में CEO हैं, वो हैं आपके मोहित गुजराल। कौन है, मोहित गुजराल आपके DLF कंपनी के CEO हैं। इतनी बातें क्लियर हैं। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में किस देश में महिला एशियन कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। कौन से कप का, महिला एशियन कप 2022 का आयोजन जो होगा वो आपके अपनी कंट्री यानी इंडिया में आयोजित किया जाएगा। इतनी बातें कन्फर्म है। अगर यहाँ से एक क्वेश्चन बने कि यह महिला एशियन कप क्या भारत में आयोजित हुआ था, तो बिल्कुल सही बात है। यानी 1979 में, यानी इसके पिछले 1979 में यह एशिया कप का आयोजन, महिला एशियन कप का आयोजन हुआ था। तो 1979 के बाद यह फर्स्ट टाइम है जब क्या हो रहा है, महिला एशियन कप कहाँ पर आयोजित हो रहा है, इंडिया में आयोजित हो रहा है। इतनी बातें क्लियर है। नेक्स्ट है आपका
नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने खाद्य वन परियोजना की शुरुआत की है। किस परियोजना की शुरुआत की है? खाद्य वन परियोजना की जो शुरुआत की है वो है आपका केरल राज्य। कौन सा स्टेट है? केरल राज्य ने खाद्य वन परियोजना की शुरुआत की है। अगर बात करें केरल स्टेट की, तो केरल स्टेट में बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। केरल में एक बहुत ही फेमस वन जीव अभ्यारण्य है जिसका क्या नाम है? पेरियार वन जीव अभ्यारण्य। अभी हाल ही में केरल की सरकार ने एक पहल की शुरुआत की थी, तिरंगा पहल की। अच्छा, ये पहल थी क्या? तो ये पहल जो थी वो रैपिड स्क्रीनिंग, यानी जो कोविड-19 मरीज़ हैं, यानी कोरोना से संक्रमित जो मरीज़ है उनकी तुरंत जांच करने के लिए एक पहल शुरू की थी, तिरंगा पहल। इसमें क्या था कि एक जो वैन थी जिसको जिप्सी आप बोलते हैं, उसमें एक तरफ का जो कलर था वो तिरंगा कलर था। वो कहीं भी चौराहे पर या गली कुच्चे कहीं भी वो जाकर क्या कर सकती थी? तुरंत कोरोना संक्रमित मरीजों की जांच कर सकती थी। तो ये पहल कहाँ पर शुरुआत की गई है? केरल में। केरल को ही बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि किसे शांति घाटी यानी साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। तो साइलेंट वैली आपका कौन है? केरल नाम जाना जाता है। कन्फर्म है। बात करें अगर इस वन परियोजना की जो केरल में भी स्टार्ट हुई है, खाद्य वन परियोजना, तो यह परियोजना ऐसी है जो केरल में आदिवासी हैं, यानी जंगल में जो रहने वाले हैं, जिन तक कोई भी सुविधा पहुंच नहीं पाती है, उनको खेती करने के लिए क्या होती है? दिक्कत होती है। उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए केरल सरकार ने क्या किया? उन्हें खाद्य प्रोवाइड कराएगी। खाद्य प्रोवाइड करने का मतलब क्या है कि उन्हें जब खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड करा देगी तो वो खेती क्या करेंगे? आराम से कर सकेंगे। ये रही इतनी बातें केरल से फैक्ट। कन्फर्म है। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में किसने आई कॉमिट पहल की शुरुआत की है। तो कौन सी कमिट की शुरुआत की है? आई कॉमिट पहल की शुरुआत जो की है वो शुरू किया है आर.के. सिंह ने। किसने? आर.के. सिंह ने। और आर.के. सिंह हैं कौन? ये भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, आपके ऊर्जा मंत्री। तो उन्होंने क्या शुरू किया है? आई कॉमिट पहल की शुरुआत की है। अब बात करें आई कॉमिट की, तो ये आई कॉमिट जो होता है वो होता है, इसके तहत क्या होगा? जो हमारी रेन्यूएबल एनर्जी है, रेन्यूएबल एनर्जी का मतलब है ऐसी एनर्जी जिस एनर्जी को हम बार बार यूज करते हैं। तो जैसे हम कहें सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी क्या होता है? इसको छतों पर सौर पावर के रूप में क्या करते हैं हम लोग? चार्ज करते हैं सूर्य की रोशनी से, जिसका उपयोग हम बार बार करते हैं। एक होता है आपका विंड एनर्जी। तो ऐसी एनर्जी जिसको हम बार बार यूज करते हैं, उस एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के जो ऊर्जा मंत्री हैं आर.के. सिंह ने, उन्होंने आई कॉमिट पहल की क्या की है? शुरुआत की है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में किस एनजीओ ने WHO पुरस्कार जीता है। तो किस एनजीओ ने WHO पुरस्कार जीता है? तो वो जीता है आपकी सीड्स ने। किसने जीता है? सीड्स एनजीओ ने WHO का पुरस्कार जीता है। तो WHO का पुरस्कार जीता कौन सा है? तो वो जीता है वर्ल्ड टोबैको डे अवार्ड। वर्ल्ड टोबैको डे अवार्ड WHO पुरस्कार जीता है। किसने? किस एनजीओ ने? आपकी सीड्स ने। कन्फर्म है। अच्छा, ये अवार्ड जीता क्यों गया है? तो सीड्स एनजीओ ने यह अवार्ड जीता क्यों है? तो यह अवार्ड जो जीता है सीड्स ने, तो वो बिहार और झारखंड, यानी दो स्टेट बिहार और झारखंड में इसने क्या किया है? जो तम्बाकू खाने वाले हैं, गुटखा खाने वाले हैं, पान मसाला खाने वाले हैं, आपके सिगरेट पीने वाले हैं, उनको काफ़ी हद तक सुधारा गया। यानी जो इसका सेवन करते हैं उनको काफ़ी हद तक इस एनजीओ ने काफ़ी हद तक सुधारा है। तो इसके लिए WHO ने इसे वर्ल्ड टोबैको डे अवार्ड से नवाजा है। इतनी बातें क्लियर है। जब बात हो रही है WHO की, तो WHO से यहाँ क्वेश्चन बन जाता है कि WHO की स्थापना कब हुई थी। तो मैं कई बार आपको एक क्वेश्चन बता चुका हूँ कि WHO की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। कन्फर्म है। कभी कभी पूछता है कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये भी मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि WHO का हेडक्वार्टर जो है आपका जिनेवा में है। और WHO का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कन्फर्म है। इतनी बातें क्लियर है। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाई के मामले में कौन शीर्ष पर रहा। यानी पहले स्थान पर सोशल मीडिया, मतलब समझ रहे हैं, जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो इन सब से सबसे ज़्यादा कमाई करने के मामले में कौन शीर्ष पर रहा? तो वो हैं आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एक आपके फुटबॉलर खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये आपके पुर्तगाली खिलाड़ी हैं फुटबॉल के। ये क्या है? सबसे ज़्यादा कमाई की है इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। अभी हाल ही मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी यानी एथलीट्स में कौन सबसे पहले नंबर पर रहा था? तो उसका था रोजर फेडरर। कन्फर्म है। रोजर फेडरर क्या थे? सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सूची में सबसे आगे थे। लेकिन सोशल मीडिया से सबसे ज़्यादा कमाई करने के मामले में कौन रहा है शीर्ष पर? तो वो है आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इतनी बातें कन्फर्म है।
नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में किस बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है। तो समर ट्रीट्स अभियान का अभियान शुरू किया गया है वो शुरू किया गया है HDFC बैंक ने। किस बैंक ने? HDFC बैंक ने। बात करें अगर समर ट्रीट्स अभियान की, तो आप सभी जानते हैं कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश क्या पूरे विश्व में इस समय आर्थिक जो व्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स जो है पूरी तरह से ठप हो गई है। तो कोरोना वायरस यानी कोरोना महामारी के बाद जब इकोनॉमिक्स बैलेंस होगा तो लोग जाहिर सी बात है शॉपिंग करेंगे। तो जब शॉपिंग करेंगे तो HDFC बैंक क्या है, जो अपने कार्ड धारक हैं उनको 50% का वो क्या देगा, रिवार्ड देगा। अपने कार्ड धारकों को 50% का रिवार्ड देगा। किस अभियान के तहत? समर ट्रीट्स अभियान के तहत। इतनी बातें कन्फर्म है। बात करें अगर HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक की जो स्थापना हुई थी वो आपकी हुई थी 1994 में। कब हुई थी? 1994 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका मुंबई में है। और अब बात करें इसके CEO की, तो इसके CEO हैं आदित्य पुरी जी। कौन है? आदित्य पुरी। क्लियर है इतनी बातें? नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में कौन शीर्ष पे रहा है? सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में कौन सबसे ज़्यादा कमाई की है? तो कमाई तो वो हैं आपकी काइली जेनर। कौन है? काइली जेनर जो हैं वो सबसे ज़्यादा कमाई करने की सूची में शीर्ष पर रही हैं। किसमें? सेलिब्रिटीज़ में। अब ये है कौन? तो ये इनका एक कॉस्मेटिक का ये ज्वेलरी है, कॉस्मेटिक ज्वेलरी की ऑनर है कौन? काइली जेनर। तो ये सबसे ज़्यादा कमाई की सूची में पहले स्थान पर रही हैं। इतनी बातें कन्फर्म है। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? तो यह वृक्षारोपण कार्यक्रम जो थैंक्स मॉम है ये आपका मध्य प्रदेश यानी MP में शुरू किया गया है। कन्फर्म है। बात करें थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण जो कार्यक्रम है ये है क्या? तो एक जो होता है निदेशालय है वहाँ मध्य प्रदेश में है, सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय है। तो उसके कैंपस में यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो कैंपस में शुरू किया गया, तो कैंपस में जो शुरू किया गया ये जो निदेशालय है उसमें जितने भी कर्मचारी हैं वो क्या करेंगे, अपनी माँ के नाम से यानी अपनी मम्मी के नाम से क्या करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, पेड़ लगाएंगे। जब उनकी माँ के नाम पे वह पेड़ रहेगा तो उसकी वो क्या करेंगे, केयर टेकर बहुत ही ज़्यादा करेंगे अपना समझ के। तो इससे क्या रहेगा कि वहाँ के वातावरण में क्या रहेगा, बढ़ावा मिलेगा। यानी वातावरण में वृक्षारोपण के कार्यक्रम, वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के जो निदेशालय है, कौन सा, सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय ने थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया है। कन्फर्म है। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार से बात की जाए तो मध्य प्रदेश सरकार में भी हाल ही में मैंने 3-4 आपको करंट्स बताए थे। आपकी जीवन अमृत योजना यानी चित्रकूट नाम के 50-50 ग्राम के पैकेट क्या डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, जिससे इम्यूनिटी को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। जीवन अमृत योजना चलाई गई है। जीवन शक्ति योजना, इसमें महिलाएं क्या करेंगी, मास्क बनाएंगी, जिसको वो अधिकतम 11 रुपये में सरकार को बेच सकेंगी। ये भी आपका मध्य प्रदेश सरकार में चला गया है। आपका संकल्प योजना ये बुजुर्गों के लिए चलाया गया। इसमें क्या किया जाएगा, बुजुर्गों को बुजुर्गों को क्या दिया जाएगा, पेंशन दिया जाएगा, राहत सामग्री दी जाएगी। तो ये है आपके मध्य प्रदेश सरकार से ये रिलेटेड करंट अफेयर थे। बात करें मध्य प्रदेश सरकार की, तो मध्य प्रदेश सरकार में ही की राजधानी की बात करें तो ये आपका भोपाल इसकी राजधानी है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर अभी हाल ही में कांग्रेस की सरकार यानी कमलनाथ की सरकार को गिराकर यहाँ के शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री का पदभार संभाल लिया है। इतनी बातें कन्फर्म है। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में राहुल श्रीवास्तव, भाई अपनी कास्ट की है, हम भी श्रीवास्तव हैं, बड़ी खुशी होती है जब कोई श्रीवास्तव किसी पद पर ग्रहण करते हैं। तो राहुल श्रीवास्तव को दिल पे ना लीजिएगा, तारीफ़ नहीं कर रहे हैं। राहुल श्रीवास्तव को भाई कोई भी रहे बंदा अगर किसी भी पोस्ट पे अवेलेबल है, कोई भी रहे, खुशी होती है। लेकिन जब बात अपने कास्ट की है तो इंडिया में आप लोग जानते हैं जातिवाद बड़ी चरम सीमा पे होती है, तो ऐसे कुछ फीलिंग हमारे मन में नहीं है। तो राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? हाल ही में राहुल श्रीवास्तव को जो भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है तो कौन सी कंट्री में नियुक्त किया गया? तो वो आपकी कंट्री है रोमानिया। राहुल भाई को यानी राहुल श्रीवास्तव जी को भारत का राजदूत रोमानिया में नियुक्त किया गया। अभी हाल ही में हाई कमिश्नर और एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। जैसे गायत्री कुमार को आपके ब्रिटेन में हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। आपके सुशील कुमार सिंघल को मैंने अभी करंट बताया था, पापुआ न्यू गिनी कंट्री, वहाँ का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। आपके रवीश कुमार को फिनलैंड का एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट करेंट्स है जो का एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उसमें आपको रिलेट कर सकता है। तो
तो आप सारी चीज़ों को याद करते चलिए। कन्फर्म है। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में एडिडास ब्रांडेड एक कंपनी है ने किसे भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो एडिडास कंपनी ने मानुषी छिल्लर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब ये मानुषी छिल्लर है कौन? तो मानुषी छिल्लर जो हैं वो 2017 की मिस वर्ल्ड हैं। किस वर्ष की? 2017 की मिस वर्ल्ड कौन है? मानुषी छिल्लर। उसे एडिडास कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, जो कि एक ब्रांडेड कंपनी मानी जाती है। कन्फर्म है। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में अनिल सूरी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो अनिल सूरी भाई साहब क्या थे? एक फिल्म निर्माता थे। कौन थे? फिल्म निर्माता थे। इनका कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की वजह से इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। तो ये थे आज से आपके रिलेटेड करंट अफेयर। अब आप इसको 1 से 2 बार पढ़िएगा और जो आपको इम्पोर्टेंस करंट फैक्ट लगे उसको आप कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। मैं आपको डेली कहता हूँ कि सुबह में उठकर करंट अफेयर क्या करिए? पढ़िए और डेली का डेली टारगेट उसको अचीव करने में लगिए, तभी आप किसी की भी टारगेट को क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं। कन्फर्म है। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स शेयर करा करिए, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है कि मुझे भी बहुत फीडबैक मिलती है, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा कर पाता हूँ। इतनी बातें क्लियर है। चलिए तो मिलते हैं आज की वीडियो में, बस इतना ही। मिलते हैं कल के वीडियो में फिर। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, नमस्कार।